नेक्स्ट आता है हमारे पास कटाई, यानी जब हमने पेड़ पौधों को, प्लांट्स को ग्रो कर लिया है, क्रॉप को ग्रो कर लिया है, फसल उगा ली है, अब उसकी कटाई की ज़रूरत है, यानी हार्वेस्टिंग दैम। लास्ट स्टेप भंडारण यानी स्टोरेज। जब हमने किसी को क्रॉप को अब हार्वेस्ट कर लिया है, उसको संभाल के रखना है, उसको स्टोरेज यानी भंडारण कहते हैं। ये 7 स्टेप्स, ये 7 स्टेप्स ये हमारे को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम के रूप में दिखा रहे हैं कि ये 7 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने का तरीका, हल चलाओ या फिर उसमें कल्टीवेटर लगाओ। नेक्स्ट है सोइंग, यानी बीज को बोना। नेक्स्ट स्टेप आता है एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद और उर्वरक को पेड़ पौधों को देना। नेक्स्ट स्टेप इरिगेशन, यानी पानी देना, सिंचाई जिसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिमूविंग वीड्स, यानी खरपतवार बचाना, हटाना। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई। नेक्स्ट स्टेप आता है थ्रेशिंग, यानी कि उसको साफ करके रखना, और हार्वेस्टिंग। जो हमारे को बुक में दिया हुआ उसमें थ्रेशिंग अलग से नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में थ्रेशिंग अलग से नहीं बता रखा है, वो 7 स्टेप्स में नहीं दिया हुआ है। हालांकि लेसन के अंदर हमें ये शो कर रखा है। थ्रेशिंग क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे। ये 7 स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। देखिए, मिट्टी को तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक तो पारंपरिक मेथड, यानी कि एक जो क्लासिकल मेथड है जो हम बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं, यूजिंग प्लग एंड हो और कल्टीवेटर्स। अब ये क्या होता है, देखिए पुरानी फिल्मों में भी दिखाते थे कि एक लकड़ी का लंबा सा एक टुकड़ा है जिसके आगे एक लोहा लगा हुआ है, उसे हल कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्लग कहते हैं। और दूसरा तरीका ये हो को यूज़ करना, जिसे हिंदी में कुदाली कहते हैं। अब इनको पढ़ेंगे, ये क्या है। प्लग, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ वुल्स एंड अदर एनिमल्स. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. There is a handle at one end of the shaft, which is placed on the bull's neck, यानी बैल के कंधों पे, गर्दन पे इसे रख दिया जाता है. Wooden plough is increasingly replaced by iron ploughs nowadays. ये हमारे को बता रहा है कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर लोहा लगा हुआ है ट्रायंगुलर शेप का, और ये प्लाउशेयर कहलाता है. इसे बैल के कंधों पे डाल दिया जाता है और वो उसे खींचता है. हिंदी में भी इसे अगर हम देखें तो ये औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा पशुओं द्वारा खींचा जाता है. इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फॉल कहते हैं. इसका एक लंबी लकड़ी बनी होती है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं, और एक सिरे पर हैंडल होता है जो कि बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है. दूसरी तरफ आता है कुदाली यानी हो, जो कि खरपतवार निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये एग्जाम्पल हैं हो यानी कुदाली के, प्ल यानी हल के, और कल्टीवेटर के. आजकल ये ट्रेडिशनल मेथड है, क्लासिकल मेथड जो कहते हैं ये ट्रेडिशनल मेथड है यूजिंग प्ल एंड हो. लेकिन आजकल खेतों में ट्रैक्टर की मदद से इस तरह से भी मिट्टी को तैयार किया जाता है. इससे क्या रहता है, इससे जल्दी से काम को किया जा सकता है. यूजिंग दिस मेथड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन इजीली. ये आपकी एनसीईआरटी बुक की जो पिक्चर दी हुई है ये वो है. इसे जूम करके दिखाऊं. ये एनसीईआरटी की बुक में आपके दिए हुए है डायग्राम, ये वो यूज़ कर रहे हैं अभी हम.
नेक्स्ट आता है हमारे पास सोइंग यानी सिंचाई, और सोइंग यानी बुआई। बुआई का मतलब है कि उसमें अब हमने मिट्टी तैयार कर ली है और उसमें अब हमने बीज डालने हैं। इसके लिए सबसे पहला मेथड ट्रेडिशनल मेथड, उसमें हम लोग वही हल चला रहे हैं और एक फनल की मदद से, एक कीप की मदद से उसमें बीज ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक फनल है जो हल के पीछे पीछे चलती जा रही है, हल से बांधी हुई है, और उसमें हम बीज गिराते जा रहे हैं और वो ऐड करते जा रहे हैं। कई जगह पे इस फनल की जगह, कीप की जगह, लोग सीधा हाथों से भी बीज की बुआई करते हैं। दूसरा तरीका रहता है ये सीड ड्रिल वाला। ये आपकी एनसीईआरटी बुक की ऐप में डायग्राम लिया गया है। ये डायग्राम को अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो ये है सीड ड्रिल, जो आजकल मॉडर्न टेक्निक में यूज़ किया जाता है। ये ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाता है और इस वाले एरिया में यहाँ पे सीड को रखा जाता है और ये इन सारे ट्यूब्स की हेल्प से मिट्टी में यानी सॉइल में जाके सीड को यहाँ से डिस्पर्स करता जाता है। दीज आर द टू मेथड्स यूज्ड फॉर सोइंग। ये दो तरीके बुआई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हल के पीछे पीछे बीज डालते चलते हैं। दूसरा है सीड ड्रिल मेथड जिसमें एक पाइप में, एक ट्यूब में सीड्स को डाला जाता है और वो मिट्टी में चलते हुए ट्रैक्टर की हेल्प से डिस्पर्स ऑफ करता जाता है सीड्स को। ये सीड ड्रिल का एक डायग्राम है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। देखिए, अब हमने सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया है, हमने उसमें सीड्स भी ऐड कर दिए हैं, हमने मिट्टी तैयार कर ली और उसमें बुआई भी कर दी है। लेकिन अब उसमें हमें और क्या करना है? अब उसमें हमें डालना है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर यानी खाद और उर्वरक। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं खाद और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या अंतर है। मैन्योर ये नेचुरल सब्सटेंसेस से बना होता है। These can be obtained by decomposition of cattle dung, human waste and plant residues। यानी ये नेचुरल है। और एंड फर्टिलाइजर्स दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी ये नेचुरल नहीं है। फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर्स को हम फील्ड्स में बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये मिट्टी को नमी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सूखे होते हैं तो इतना गीलापन मिट्टी को नहीं दे पाते। वेयर एज मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो खाद है, मैन्योर है, वो खुद सड़े गले फल फ्रूट सब्जियों से और काउ डंग से, कैटल डंग से बनता है। इस कारण इसमें नमी रहती है और ये मिट्टी को नमी प्रोवाइड कर सकता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देखिए, एक फर्टिलाइज़र में हम NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को देखते हैं। इनकी मात्रा से ही हम फर्टिलाइज़र को क्वांटिटी को देखते हैं कि कितना ऐड करना है या कितना नहीं। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस एंड K मीन्स पोटेशियम। वेयर एज मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट। और मैन्योर ये सब न्यूट्रिएंट्स में बहुत कम होता है। इसी को हिंदी में हम पढ़ें खाद और उर्वरक में, खाद कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है यानी नेचुरल है। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। खाद फल फ्रूट, पेड़ पौधे और सब्जियों और जंतुओं के अवशेषों से बनाया जा सकता है, जबकि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। खाद में पोषक तत्व कम होते हैं जबकि उर्वरक में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। पोषक तत्व मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। खाद का भंडारण एवं स्थानांतरण असुविधाजनक है। देखिए, क्या होता है, अगर खेत में खाद देनी है यानी मैन्योर देनी है तो इसकी लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विल बी रिक्वायर्ड, यानी इसको खेती में यूज़ करने के लिए बहुत सारी मात्रा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसका भंडारण यानी स्टोरेज करके रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जबकि उर्वरक
इसे भंडारण या स्थानांतरण बहुत ईजी रहता है, यानी इसका स्टोरेज एंड मैनेजमेंट क्वाइट ईजी है रिलेटिव टू मैन्योर। खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, उर्वरक का कम मात्रा में, यानी फर्टिलाइजर्स कम अमाउंट में चाहिए होता है। इसमें कोई पोषक तत्व की विशिष्ट नहीं होती। खाद में जरूरी नहीं है नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस ज़्यादा होगा या कुछ और, लेकिन उर्वरक में ये सब अच्छी मात्रा में रहेंगे। लगातार प्रयोग करने से खाद नुकसान नहीं देगा भूमि को, जबकि उर्वरकता यानी फर्टिलाइज़र यूज़ करने से मिट्टी खराब होने लगती है, उसमें वैसे पहले जैसी उगाने की क्षमता नहीं रह जाती। नेक्स्ट आता है इरिगेशन यानी सिंचाई। इरिगेशन क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी निश्चित अंतराल पे खेत में जल की देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसल, मिट्टी और ऋतु के भिन्न पर होती है, यानी पानी कितना देना है ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे हमने फसल उगाई है, किस तरह की फसल उगाई है, किस तरह की क्रॉप हमने ग्रो की है और क्या सीज़न चल रहा है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स, यानी पानी जो हमने सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना है वो किन किन सोर्सेज के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। वो वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम, कैनाल, इन सब से ले सकते हैं। हिंदी में अगर बताऊं तो सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर होते हैं। इसके भी दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। अभी हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, वह है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले जो मेथड है वो है ढेकली का, सेकंड है ये ढेकली है, सेकंड है चैन पंप और थर्ड है पुली सिस्टम और एक है चैन सॉ। इन सब को देखेंगे। देखिए ढेकली में क्या है कि हमने एक बड़े से डंडे को वेल के अंदर बांध रखा है, कुएं के अंदर बांध रखा है, जिसके एक सिरे पे बाल्टी लगी हुई है और हम पत्थर की मदद से उसे ऊपर उठाते हैं और बाल्टी को बाहर पानी फेंक देते हैं। सेम टाइप ऑफ सिस्टम पुली में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, बाल्टी को कुएं के अंदर फेंका गया और वहाँ से हम पानी निकाल के खेतों में फेंक रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है चेन पंप। इसमें क्या करते हैं हम कि एक बड़ा सा व्हील को हम वाटर के अंदर रोटेट करने के लिए रख देते हैं। एक बड़े से पहिए को एक कुएं के अंदर घूमने के लिए रख देते हैं, जिससे वो क्या करता है कि पानी को बाल्टियों के द्वारा उठाएगा और अपने आप ही बाहर फेंकता रहेगा। नेक्स्ट मेथड यही चेन पंप वाला है, लेकिन इसमें हम बैल को यानी बुल को यूज़ करते हैं। इसके बाद ये ट्रेडिशनल मेथड्स के अलावा आजकल जो नए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें पहला आता है ये, इसे कहते हैं स्प्रिंकलर। इससे क्या होता है कि पानी की वेस्टेज कम होती है खेतों में या जहाँ पे भी हमने प्लांट्स ग्रो करने हैं वहाँ पे इस तरह से स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है ड्रिप मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर ऊपर वाले डायग्राम को हम देखें तो इसमें फसल यानी क्रॉप जो भी ग्रो की जा रही है उसके साइड में एक पाइप बिछा दिया जाता है। ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे फसल के साइड में पाइप बिछाए गए हैं। इस पाइप में जहाँ पे भी हमारे पौधे ग्रो कर रहे हैं, फसल ग्रो कर रही है, वहाँ पर छोटे से एक छिद्र द्वारा, एक छोटे से होल के द्वारा पानी को ड्रॉप वाइज गिराया जाता है। ड्रिप मेथड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये एक तरह से उसी को कॉपी करता है जो डॉक्टर्स ड्रिप लगाते हुए यानी ग्लूकोज लगाते हुए करते हैं। उसमें भी बूंद बूंद दिया जाता है ग्लूकोज और इसमें भी बूंद बूंद पानी को दिया जाता है। ये वाटर वेस्टेज को बहुत कम करता है।
ये जो दूसरा मेथड आप देख रहे हैं ये ड्रिप मेथड कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम पानी के पाइप्स को फसल के साइड में बिछा देते हैं और जहाँ जहाँ पे पौधा ग्रो कर रहा है वहाँ पर हम छोटे से छेद द्वारा पानी प्रोवाइड करते हैं। इससे पानी का व्यर्थ निकलना कम हो जाता है और जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद रिमूविंग वीड्स फ्रॉम प्लांट्स या खरपतवार से सुरक्षा। देखिए खरपतवार क्या है मैंने आपको बताया, वीड्स क्या है वो मैंने आपको बताया। द अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद क्रॉप्स इज नोन एज वीड्स। उन्हें वीड्स या खरपतवार कहते हैं। वीड्स हम जो भी मैन्योर फर्टिलाइज़र या इरिगेशन के लिए वाटर कुछ भी अगर हम प्लांट को देना चाह रहे हैं, फसल को क्रॉप को देना चाह रहे हैं, उसे यूज़ करेंगे, खरपतवार उसे यूज़ करेगा। अब इससे हमारा नुकसान होगा, एक तो मैन्योर फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगेगा, दूसरा पानी की वेस्टेज ज़्यादा होगी, तीसरा हो सकता है वो हमारे फसल को भी कोई और नुकसान दे रहे हों। तो इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल किया जाता है। एक है ट्रेडिशनल मेथड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं हैंड पिकिंग की जाती है। जो भी खरपतवार पास में लगा हुआ है हमारी फसल के, उसे हाथों के द्वारा निकाल के फेंक दिया जाता है। ये हैंड पिकिंग मेथड है खरपतवार को निकालने का। रिमूविंग वीड्स के लिए हम लोग ट्रेडिशनली हैंड्स के द्वारा ही उसे रिमूव करते हैं, बाय हैंड पिकिंग देम। नेक्स्ट मेथड है केमिकल स्प्रे के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, एक स्प्रे को फसल के ऊपर छिड़का जाता है जो हमारी क्रॉप को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो खरपतवार यानी वीड जो ग्रो कर रहा है उसे वो इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग या कटाई। देखिए आप लोग स्क्रीन पे जो ये देख रहे हैं इसे इंग्लिश में सिकल कहते हैं, SICKLE, सिकल। हिंदी में इसे दराती कहते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड में हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हार्वेस्टिंग का ट्रेडिशनल मेथड में आप ये देखें कि यहाँ पे फसल की कटाई हो रही है और दराती का इस्तेमाल। इसके अलावा अगर खेती बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, बहुत ज़्यादा जगह पर हो रही है, जैसे कि अमेरिका साइड पे होता है, वहाँ पे कई सौ एकड़ ज़मीन होती है कईयों के पास, तो वहाँ पे या फिर बड़े खेती करने वाले या फिर बड़े किसान कंबाइन का यूज़ करते हैं। कंबाइन में क्या होता है, जल्दी से फसल कट जाती है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। इसमें ट्रैक्टर की मदद से, ट्रॉलियों की मदद से खेती की फसल को काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब है कि हमने अब जो फसल उगाई है उसमें साथ में कुछ कंकर पत्थर, कुछ छोटे से मिट्टी, कोई और बीज, ये सब आ जाते हैं। तो इन सब को निकालने के लिए एक मेथड होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग के 3 मेथड हैं। एक में विनोइंग, एक में हैंड पिकिंग, एक में जोर जोर से किसी के ऊपर, किसी एक सॉलिड स्पेस पे, कोई एक सॉलिड मैटर पे जोर जोर से मारना। इन तीनों मेथड के द्वारा हम लोग अपनी फसल को अलग कर लेते हैं और जो अनचाहा मिट्टी, कंकर, पत्थर हमारे इस क्रॉप में आया है उसे निकाल देते हैं। लास्ट आता है हमारे पास स्टोरेज। देखिए हमने फसल काट ली है, अब उसे संभाल के रखना है। तो संभाल के रखने के लिए आप लोग देखेंगे FCI ने गोदाम वगैरह बना रखे होते हैं। FCI ने गोदाम बनाया तो इस तरह से कुछ वहाँ पर रहता है कि वो ढेर सारी बोरियों में गेहूं को रख लेंगे एक के ऊपर एक करके, इसके नीचे कुछ पट्टे या कुछ इस तरह से डाल देंगे ताकि वो ज़मीन को ना टच करे, बारिश के समय वो ज़मीन से नीचे से गीली ना हो। उसके ऊपर अगर बारिश का मौसम लगता है तो हम लोग ऊपर उसे कवर कर देते हैं ताकि वो भीगे ना। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में क्या करते हैं, जैसे अगर करनाल की साइड पे जाएं तो वो राइस मिल्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे स्टोरेज के लिए बड़े बड़े से कंटेनर्स बनाए होते हैं, इन्हें सिलोस कहते हैं। इसमें
जो भी हमारी क्रॉप है उसे स्टोर करके रखा जाता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टोरेज, ये आपने कभी कहीं गांव में, विलेज में कभी विज़िट किया हो तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से एक ट्रेडिशनल मेथड में भी स्टोरेज के लिए क्रॉप्स को रखा जाता है। इस सब के साथ बेटा आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। इस लेसन के साथ साथ आपको इस लेसन की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।